जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अगस्त माह कुछ विशेष परिणाम देने वाला माह है, क्योंकि इस माह में जो 4 परिवर्तन हो रहे हैं वो कर्क राशि के लिए अति विशेष प्रभाव देने वाले हैं। इस माह में जो पहला परिवर्तन है वो शुक्राचार्य का है। जब 1 अगस्त की देर रात्रि में ये परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर ये अपनी नीच राशि में होकर नीच भंग राजयोग बनाएंगे। 2 अगस्त की देर रात्रि में मंगल का राशि परिवर्तन होकर मंगल बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से 5 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन कर्क राशि में हो जाएगा, जहाँ पर त्रिग्रही योग बनेगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। और कर्क राशि के लिए लग्न में ये प्रभाव प्राप्त होने वाला है। 17 अगस्त को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यद्यपि यहाँ पर बलवान स्थिति बनाएंगे, परंतु ग्रहण का प्रभाव भी प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, यदि यहाँ पर हम स्थितियों का अवलोकन करें तो प्रारंभ में आपके लग्न में गुरु और सूर्य का महायोग चल रहा है। द्वितीय भाव में शुक्राचार्य के साथ केतु का गोचर है। आपके लिए अष्टम भाव में राहु, नवम भाव में वक्री शनि का गोचर चल रहा है। आपके लिए एकादश भाव में मंगल तथा द्वादश भाव में बुध का गोचर चल रहा है। अब जो स्थितियां उसके अनुसार आपकी जो प्रारंभिक स्थिति अत्यंत प्रबल हो रही है, जहां पर लग्न प्रबल है, लग्न पर गुरु का प्रभाव है। गुरु अपनी उच्चस्थ अवस्था में होकर महाबलवान स्थिति बना रहे हैं और सूर्य का साथ आपको अति बलवान बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर आपका ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, आपका धैर्य बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका तनाव कम होगा। यहाँ पर आप स्वस्थ रहने वाले हैं, और आप जब स्वस्थ होते हैं तो अपना संपूर्ण प्रयास कर पाते हैं। इस पूरे माह में आपका भाग्य अति विशेष रहने वाला है। महाभाग्य का साथ आपको प्राप्त होता रहेगा। तो इस माह में कर्क राशि के लिए कोई बड़ी समस्या कारक स्थिति नहीं बन रही। छोटी मोटी स्थितियां नकारात्मक बन सकती हैं, परंतु उनका निराकरण भी आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल रहने वाली। अब जब पहला और दूसरा परिवर्तन शुक्राचार्य और मंगल का हो जाएगा तो यहाँ पर स्थितियां बदलेंगी। इस प्रकार से आपके द्वादश भाव में मंगल पहुंच जाएंगे, और शुक्राचार्य जो राहु के प्रभाव में चल रहे हैं वो यहाँ से मुक्त होकर तृतीय भाव में पहुंचेंगे, जहां पर ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे। शुक्राचार्य कर्क राशि के लिए आपके सुखेश हैं तथा लाभेश हैं। इनका जो परिवर्तन होगा वो तृतीय भाव में अपनी नीच राशि में होगा, जहां पर ये नीच भंग राजयोग बनाकर कुछ अति विशेष प्रभाव देंगे। क्योंकि अब यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी भाग्य पर है, शुक्र का प्रभाव भी भाग्य पर है, और शनिदेव भाग्य भाव में ही वक्री अवस्था में महाबलवान गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य अत्यंत विशेष रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आप धार्मिक भी रहने वाले हैं, आप आध्यात्मिक भी रहने वाले हैं, तथा आपके पिता का कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। तो पिता के मान सम्मान में भी वृद्धि का योग बन रहा है। इस समय में आपका जो प्रभाव प्राप्त होगा वो पहले से अधिक अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक शुक्राचार्य बाधित थे, जिसके कारण जो उनका कार्यकत्व है, जो उनका भाव है, वो उतना अच्छा लाभ आपको नहीं प्रदान कर पा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे आप प्रयास बढ़ाते जाएंगे, आप परिश्रम करते जाएंगे, आपको लाभ भी बढ़ता जाएगा, आपका सुख भी बढ़ता जाएगा। सुखों का आप पूर्ण उपभोग भी कर पाएंगे। इसके पश्चात जब बुध का परिवर्तन होगा, बुध जो यहाँ पर निर्बल अवस्था में द्वादश भाव में थे, अब यहाँ पर प्रबल हो जाएंगे। गुरु सूर्य के साथ बुध का त्रिग्रही योग बन जाएगा, तो महाप्रबल बुधादित्य योग लग्न का प्राप्त होगा, कुशाग्र योग बन जाएगा। तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगी, आपका ज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा, शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, जब आप अपने ज्ञान में विस्तार करने जा रहे हैं और ज्ञान का संपूर्ण उपयोग आप अपने क्षेत्र में करने जा रहे हैं। अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका वाणी का भाव अत्यंत विशेष रहने वाला है। अब ज्ञान भी विशेष है, बुद्धि भी अच्छी हो गई, आपका गणना का भाव जो है वो श्रेष्ठ हो जाएगा। और नेतृत्व की क्षमता आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी है, जिसके कारण कोई भी कार्य क्षेत्र आपका है
उसमें आप पूर्ण सफल रहने वाले हैं। आप अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने जा रहे हैं। जो कला क्षेत्र के जातक हैं उनको भी अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। व्यापारियों के लिए आप सर्वश्रेष्ठ लाभ यहाँ पर अर्जित करने जा रहे हैं। अब शनि का प्रभाव भी यहाँ पर अति विशेष है, जो वक्री अवस्था में होकर राहु पर नियंत्रण करने जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य समस्याएं पहले से कम होंगी। आपके व्यसनों पर आपका नियंत्रण हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप अपने व्यसनों से बच भी सकते हैं। और इस समय में आप यदि आध्यात्मिक बने रहते हैं, पूजा पाठ में आप मन लगाते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते रहते हैं, तो ये समय आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। कुछ बड़ा ही विशेष अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। बड़े धन की प्राप्ति अचानक हो सकती है। अब जब सूर्यदेव का परिवर्तन भी हो जाएगा, सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि वाणी का भाव आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी यदि किसी ने आपको प्रोवोक किया, किसी ने उकसाया, तो वहाँ पर विवाद निश्चित रूप से होगा। इसी प्रकार से यदि आपने विचार करके नहीं बात की, तो आपके व्यापारिक भाव में भी, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके पारिवारिक भाव में विवाद की आशंका बन रही है। यदि आप बिना विचारे बात करेंगे, बिना विचारे बोलेंगे, तो पछताना पड़ सकता है। यहाँ पर पारिवारिक भाव में कुछ सामंजस्य में कमी भी हो सकती है, क्योंकि यदि आपका यहाँ पर अहंकार आ गया तो ये निश्चित रूप से कहीं समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस समय में सूर्य बलवान तो हैं, तो धन अचानक आएगा, धन की प्राप्ति होगी। धन का संचय आप नहीं कर पाएंगे, कुछ तनाव बढ़ सकता है। इसी प्रकार से आंखों से संबंधित रोग यहाँ पर हो सकता है। सिर दर्द की समस्या हो सकती है, हड्डी से संबंधित रोग हो सकते हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी इस समय में ये आपको महासंतुष्ट करने वाला है। किस प्रकार से आपको संतुष्टि मिलेगी? कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में आप उन्नति करेंगे, कार्यक्षेत्र से धन का अच्छा लाभ मिलेगा, आपका अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है, पद में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार से जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका ये काम बनने वाला है। साथ ही साथ यदि यहाँ पर आप सरकारी नौकरी के प्रयत्न में हैं तो वो काम भी यहाँ पर बन सकता है। सही दिशा में प्रयत्न करेंगे तो आपका काम सिद्ध हो पाएगा। इसी प्रकार से इस समय में जो जातक विवाहित हैं उनका पक्ष बलवान रहेगा, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, आपसी प्रेम में वृद्धि होगी। जिनका विवाह किसी कारण से नहीं हो पाए उनके लिए प्रबल योग बनने वाला है। इस माह में आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही। यदि आप प्रयास करें तो आपका विवाह तय हो सकता है। इसी प्रकार से संतान पक्ष बलवान हो रहा है, ज्ञान का पक्ष बलवान हो रहा है, आप विवेकशील रहेंगे। और इसी प्रकार से समय संतान का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होता दिख रहा है। संतान प्राप्ति का भी योग बनता है, पुत्र संतान प्राप्त भी हो सकती है, तो अच्छा योग है। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। गंगा जल से अभिषेक विशेष लाभदायी होता है तथा इस समय में यदि बेलपत्र का अर्पण करेंगे तो निश्चित ही आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।